ट्रेडर्स, आज न्यू ईयर्स है। न्यू ईयर से हम लोग ट्राई करेंगे कि आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ डेली लर्निंग वीडियोस प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ से, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। अभी आपको पता होगा कि लोग मार्केट में पैसा तो बना लेते हैं। मान लीजिए कि आप 10 दिन से ट्रेडिंग कर रहे हैं, 10 दिन में आपने 8 दिन पैसा बनाया, लेकिन 2 दिन जब आपका लॉस देने का बारी आता है, जब मार्केट आपको लॉस देता है, तो उस 2 दिन में आप पिछले 8 दिनों का लॉस भी दे देते हैं और अपना जो खुद का कैपिटल है वो भी ख़त्म कर देते हैं। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है ट्रेडिंग में, वो होता है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। अब ट्रेडिंग साइकोलॉजी को कैसे ठीक किया जाए? तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी को ठीक करने के लिए मैंने आप लोगों के लिए ये रिटन लिखा है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। जैसे कि रिस्क पर ट्रेड मेंटेन होना चाहिए पर डे का। पर डे में कितना रिस्क लेंगे वो आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप प्रॉफिट के टाइम में तो 400-500 रुपये पे निकल जाते हैं। एक लॉट का बात कर रहा हूँ, 400-500 रुपये का प्रॉफिट पे निकल जाते हैं, लेकिन जब लॉस लेने का बारी आता है तब 1200-1500 या फिर कभी कभी छोड़ ही देते हैं बुक करना लॉस। ठीक है, तो ये चीज़ आपको डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि मैं कितना लॉस ले सकता हूँ। तो पहला चीज़ वही है, रिस्क पर ट्रेड मेंटेन्ड। आपका रिस्क पर ट्रेड कितना है, ये हो सके तो आप लिख लीजिए, सेव कर लीजिए कहीं भी आप। ये सबसे इंपॉर्टेंट मंत्र है। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि लोग जब कैपिटल ख़त्म कर देते हैं तब इस सब के बारे में डिस्कशन करते हैं। लेकिन सबसे पहला चीज़ यही होना चाहिए मार्केट में कि इस पे डिस्कशन हो। मार्केट में कोई भी 100% करेक्ट नहीं हो सकता ट्रेडर्स, लेकिन जब आप गलत होते हैं तब अपने आप को संभालना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। मार्केट में प्रॉफिट और लॉस दोनों होता है, कोई ऐसा नहीं है जो 100% प्रॉफिट करता हो। लेकिन बड़े ट्रेडर्स जो होते हैं, जो अच्छे ट्रेडर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, जब उनका लॉस होता है तो लॉस को भी बुक करना जानते हैं। अगर आप लॉस को बुक करेंगे नहीं तो क्या होगा, आप 10 दिन कमाएंगे और एक दिन सारा पैसा मार्केट को देके चले जाएंगे। तो रिस्क पर ट्रेड आपको मेंटेन करना पड़ेगा। रिस्क पर ट्रेड में क्या होगा मैं बताता हूँ। जैसे आपने एक ट्रेड लिया, अब इसमें कितना पॉइंट का रिस्क लेना है? हो सकता है 30 पॉइंट का रिस्क लें, हो सकता है 40 पॉइंट का रिस्क लें। तो हाँ, इतना ही रिस्क आपको होना चाहिए एक ट्रेड में। ये नहीं आप बोल सकते कि एक ट्रेड में लूँगा और उसमें पूरा रिस्क ले लूँगा। जैसे 200 का प्रीमियम आपने खरीदा है, अब 200 का खरीदने के बाद उसको जीरो होने का वेट कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। तो रिस्क पर ट्रेड आप मेंटेन करिए कि एक ट्रेड में एंटर किया, 30 to 40 पॉइंट का रिस्क लूँगा, उससे ज़्यादा अगर लॉस हुआ तो मैं एग्जिट कर जाऊँगा। फिर रिस्क पर डे आपको मेंटेन करना पड़ेगा। रिस्क पर डे क्या है? जैसे आज अगर मेरा, मान लेते हैं मैं 1 लॉट से अगर ट्रेड करता हूँ, तो अगर मैं 1 लॉट से ट्रेड करता हूँ तो मेरा 40 × 2 यानी कि 2 ट्रेड में मेरे को सिर्फ 2000 तक का रिस्क लेना है, उससे ज़्यादा रिस्क मैं नहीं लूँगा। ठीक है, अगर हम लोग 2 स्टॉप लॉस हिट कर देते हैं एक दिन में, मतलब 40 पॉइंट अगर हम लोगों का लॉस हो, 40 × 2 80 पॉइंट हम लोगों का लॉस हो जाता है, तो उस दिन अवॉइड करिए, उस दिन ट्रेड मत करिए, क्योंकि उस दिन आपका इमोशन जो है आपको बार बार बोलेगा कि चलो इसको रिकवर कर लो, और वही रिकवरी के कारण आप बार बार लॉस देते रहेंगे। जितना बार आप अटेम्प्ट करेंगे प्रॉफिट करने का, उतना बार आपको लॉस होता जाएगा। ठीक है, और वो लॉस हो सकता है 2000 का लॉस 10,000 में कन्वर्ट हो जाए और एक ही दिन में आपका सारा कैपिटल ख़त्म हो जाए। तो यही हो सकता है आपका कारण मार्केट से बाहर निकलने का। तो ये चीज़ याद रखिए कि रिस्क पर ट्रेड मेंटेन करना है। पर ट्रेड में कितना रिस्क लेना है वो मैंने आपको बता दिया, 30 से 40 पॉइंट का रिस्क लीजिए बैंक निफ्टी का, और रिस्क पर डे मेंटेन करिए। रिस्क पर डे में मैंने बोल दिया कि दो ट्रेड लेना है दिन का। एक ट्रेड लीजिए, वो भी बहुत बढ़िया बात है। अगर एक ट्रेड लेते हैं, प्रॉफिट हो गया, क्लोज़ कर दीजिए, लॉस हुआ तो भी क्लोज़ कर दीजिए, ये नियम भी बहुत बढ़िया होता है। लेकिन आपको लगता है कि मैं 2 ट्रेड लूँगा, तो 2 ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, 2 ट्रेड, 1 ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन कोई क्या करते हैं 10 ट्रेड पर, कितने लोगों का मैं सुनता हूँ 50-50 ऑर्डर एक दिन में लग जाता है। तो ये सब ओवर ट्रेडिंग है और ये सब से कुछ होने वाला नहीं है, आप मार्केट में लॉस ही करेंगे। ठीक है, तीसरा गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, तीसरा है मैक्सिमम 2 स्टॉप लॉस टेकन। हाँ, अगर 2 स्टॉप लॉस लग गया, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। 2 स्टॉप लॉस अगर लग गया तो हम लोग अगला ट्रेड नहीं लेंगे उस दिन, नेक्स्ट डे ट्राई करेंगे। फिर फोर्थ है गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में क्या बताता हूँ मैं, जैसे अगर आप 1 रुपये का रिस्क ले रहे हैं, ठीक है, अगर आप 1 रुपये का रिस्क ले रहे हैं तो उसके अगेंस्ट में 1 रुपया या उससे ज़्यादा का प्रॉफिट निकालने का कोशिश करिए, क्योंकि यही आपको मार्केट में एट द एंड कमा के देगा। अगर आप 1 रुपया का रिस्क ले रहे हैं और 50 पैसा का प्रॉफिट निकाल रहे हैं, तो आप ओवरऑल भले ही कितना भी प्रॉफिट कर लें, ट्रेड ले लें मार्केट में, प्रॉफिट कर लें, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो आप लॉस में ही निकलेंगे। तो गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है,
रिस्क रिवॉर्ड हो सकता है कि अगर आप 30 पॉइंट का रिस्क ले रहे हैं बैंक निफ्टी में तो आप 30 पॉइंट का टारगेट भी रखिए, 40 पॉइंट का टारगेट रखिए, तो ठीक है, ये सब आप करते रहिए। और ऐसा नहीं करना है कि आपको 30 पॉइंट का प्रॉफिट अगर रिस्क ले रहे हैं तो 30 पॉइंट आने के बाद आप उसको छोड़ दें। पहले आप अपना पोजीशन को सेफ बना लीजिए, पोजीशन को कॉस्ट पे लगा दीजिए, उसके बाद होल्डिंग करिए, ठीक है। फिर करेक्ट पोजीशन साइजिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर छोटा लॉट से आप ट्रेड लेते हैं, छोटा लॉट यानी कि 1 लॉट, 2 लॉट, 4 लॉट, ये सब छोटा कंसीडर किया जाता है, तो इस पोजीशन साइजिंग के साथ आप अगर ट्रेड ले रहे हैं तो आपका प्रॉफिट तो मान लीजिए 1000, 2000, 3000 कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है, ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। लेकिन लॉस भी आपका कम ही रहेगा। आपको बात ये समझ में आ जाना चाहिए कि प्रॉफिट छोटा है तो रिस्क भी छोटा है यहाँ पे। लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं, उनका मान लीजिए कैपिटल है 10,000, तो वो 10,000 का पूरा जितना पैसा है वो सब एक ही ट्रेड में ख़त्म कर देते हैं, पोजीशन साइजिंग रॉन्ग लेके। वो क्या करेंगे, 15-20 रुपये वाला ट्रेड लेंगे, ठीक है, और उसमें सारा का सारा कैपिटल डाल देंगे। 15-20 रुपये वाला ट्रेड लेना है तो लीजिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, एक्सपायरी के दिन आप 15 रुपये 20 रुपये वाला ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन 1 लॉट लीजिए, 2 लॉट लीजिए, उससे कुछ ज़्यादा लॉस नहीं होगा, ठीक है। लेकिन लोग क्या करते हैं कि 15-20 रुपये वाला ट्रेड लेंगे और उसी में जितना हो सके 12 लॉट, 13 लॉट या 20 लॉट, जो भी उनका कैपिटल है उस हिसाब से पूरा जितना फंड है सब उसी में लगा देंगे और वेट करेंगे कि वो हीरो बन जाए, मतलब 100 पहुंच जाए, 20 रुपये का चीज़ 100 पहुंच जाए, जो कि गलत है, ठीक है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। तो पोजीशन साइजिंग आपका ठीक रहना चाहिए। अगर आपका रिस्क साइजिंग का मैंने बात कर लिया, पोजीशन साइजिंग आपका छोटा होना चाहिए। अगर आप अभी सेफ ट्रेडर हैं, अगर आप मतलब नए हैं मार्केट में, तो छोटे लॉट से ट्रेड करके पैसा बनाइए, उसके बाद उस पर रिस्क लीजिए। ऐसा नहीं मत करिए कि अगर आपके पास लाख रुपीज़ है तो लाख रुपीज़ का पूरा पैसा आप एक ही ट्रेड में डाल दें मार्केट में, और वो अगर जीरो हो गया तो गया, ठीक है। तो करेक्ट पोजीशन साइजिंग होना चाहिए, जितना आपका क्षमता है उसी हिसाब से आप ट्रेड लीजिए। अगर आपके पास 1 लाख रुपया है तो आप 20,000 रुपया, 30,000 रुपया से ट्रेड करिए और 70,000 रुपया साइड में रखिए या किसी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दीजिए, ठीक है। तो ऐसा मत करिए कि आप हेवी क्वांटिटी से ट्रेड करें और एक ही ट्रेड में सारा पैसा गवा दें, ओके। फिर ओवर साइजिंग वाइल ट्रेडिंग ऑप्शंस, जो मैंने अभी आपको बताया, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं लोग हेवी क्वांटिटी लेके, जो कि गलत है। जो अपना इमोशन पे कंट्रोल कर चुका है, जो अपना रिस्क जानता है, जो अपना रिवॉर्ड जानता है कि कितना में निकलना है, उन लोगों के लिए बड़ा क्वांटिटी कोई बड़ा बात नहीं है। लेकिन जो नए हैं, ठीक है, जो मार्केट में नए हैं, जो इस सब के बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं, उन लोगों को हमेशा छोटा पोजीशन साइजिंग रहना चाहिए, ठीक है। लॉजिकल स्टॉप लॉस प्लेसमेंट, लॉजिकल, आपका जो स्टॉप लॉस है वो एक लॉजिकल वे में होना चाहिए। लॉजिकल वे में मैं बात करूँ तो उसका मतलब क्या हुआ मैं बताता हूँ। स्टॉप लॉस ऐसे जगह पे होना चाहिए जहाँ पे रिटेलर्स का स्टॉप लॉस ना हो, क्योंकि मार्केट में ऑपरेटर जितने सारे हैं सब यही कोशिश करते हैं कि रिटेलर का स्टॉप लॉस हिट करना है, ठीक है। रिटेलर सब का स्टॉप लॉस एक राउंड नंबर के पास आपको मिलेगा, कोई भी राउंड नंबर, जैसे 300 हो गया, 250 हो गया या फिर 150 हो गया। ये जो लॉजिकल, ये राउंड नंबर है, जनरली सारे रिटेलर्स इसी के पास अपना स्टॉप लॉस प्लेस करते हैं और ये बात ऑपरेटर सबको पता रहता है। इसीलिए कभी भी देखेंगे आप अपना स्टॉप लॉस जो राउंड नंबर के पास होगा तो वहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होने का ज़्यादा चांस होता है। तो हमेशा आप ये कोशिश करिए राउंड नंबर के पास ना हो, रिटेलर्स का जहाँ पे स्टॉप लॉस है वहाँ पे ना हो, उससे थोड़ा नीचे ही हो, ठीक है। ऑपरेटर सब बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, उन लोगों के पास बहुत ही बड़े बड़े टेक्निक्स हैं, उनके पास डाटा है जिससे आप लोगों का स्टॉप लॉस कहाँ पे लगा है वो लोग फाइंड कर लेते हैं। तो आपको कोशिश यही करना है कि स्टॉप लॉस का पोजीशन ऐसा जगह पे होना चाहिए जहाँ पे रिटेलर्स को का स्टॉप लॉस ना हो, ठीक है, इतना। उसके बाद ट्रेडर्स, ये तो सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट का मैंने बात किया है, साइकोलॉजी का एक पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है। अभी हम लोग कल मनी मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। मनी मैनेजमेंट में मैं आपको बताऊंगा कैसे मनी को डिप्लॉय करना है, किस हिसाब से डिप्लॉय करना है। आज सिर्फ हम लोग बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट के बारे में, और ये लाइफ मैनेजमेंट भी समझ लीजिए। डेली मेडिटेशन करना है, डेली वर्कआउट करना है, इससे क्या होगा, आपका हेल्थ भी बढ़िया रहेगा और आपका ब्रेन, जो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है ट्रेडर्स के लिए, बिना ब्रेन का तो कुछ होगा नहीं। तो फिज़िक भी बढ़िया करिए और अपना मेडिटेशन करके या फिर एक गुड एक्सरसाइज करके, या फिर आप हाफ एन आवर कहीं सुबह या शाम चल सकते हैं कहीं,
तो इससे क्या होगा कि आप थोड़ा फ्रेश फील करेंगे, ठीक है। तो ये सब आप कर सकते हैं। गुड बुक रीडिंग कर सकते हैं। कुछ बुक का रिकमेंडेशन भी मैं आपको दूंगा कुछ। अब तो डेली या फिर सप्ताह में कभी कभी मैं वीडियो बनाते रहूँगा, तो आपको बुक का भी रिकमेंडेशन दे दूंगा कि कौन सा बुक आपके लिए बढ़िया रहेगा पढ़ने के लिए। और ऊपर का जितना भी मैंने एक्सप्लेन किया है, आप किसी में भी डाउट है, किसी में भी आपको लगता है कि मैं समझा नहीं कोई पॉइंट, तो आप मेरे को सिर्फ एक बार कमेंट में बता दीजिए, मैं आपको फिर से ट्राई करूँगा उसमें रिप्लाई देने के लिए। मेरा जितना कोशिश रहेगा कि आप लोगों को सबसे बेस्ट ट्रेडर जो होता है वही बना के छोड़ना है, ठीक है, वो जैसे भी हो। लेकिन आपको ये जो मैंने आपको बात बताया, ये सब कहीं लिख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं। लोग इस पे ध्यान देते हैं कि प्रॉफिट कितना बनाना है, लोग इस पे ध्यान देते हैं कि दूसरों का कितना प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं कि मेरे को क्या करना है। तो मुझे क्या करना है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आपको ये कहीं नोट कर लेना है या फिर कुछ भी करके इसको अपने दिमाग में रखना है, ताकि आप नेक्स्ट टाइम जब भी ट्रेड लें तो आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो इसमें मैंने बहुत सारा चीज़ कवर किया है, लेकिन अभी आगे मनी मैनेजमेंट के बारे में भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो फिर मिल जाए। मनी मैनेजमेंट का जो मैं वीडियो बनाऊँ वो वीडियो आपको फिर से मिल जाए। तो वो वीडियो बहुत ही जल्दी, कल या परसों, जब मेरे को टाइम मिल गया, मैं आप लोगों के लिए बना दूंगा। मनी मैनेजमेंट में मैं ये सिखाऊंगा कि मनी को कैसे डिप्लॉय करना है ऑप्शंस ट्रेडिंग में। ओके, ठीक है, थैंक यू।